सो गुड मॉर्निंग गाइज। आज का व्लॉग होने वाला है कुछ खास, क्योंकि आज है स्कूल के दोस्तों का रियूनियन, वो भी बहुत लंबे समय के बाद। तो आइए मिलिए हमारे तीसरे नमूने से, जिसकी वजह से हमें करना पड़ा आधा घंटा वेट। मेट्रो में ठीक कदम रखते हैं हमारी बातें शुरू होगी, जिनका सुरताल था ही नहीं, क्योंकि काफी सालों से बिछड़कर आज ही मिले। अब एक तरफ बातें खत्म नहीं हो रही थी और दूसरी तरफ हम अपना स्टेशन स्किप, इसलिए बेशर्मी का पोज देते हुए हमने ली मेट्रो से हंसते हुए एग्जिट। और भाई साहब मैं क्या देख रहा हूँ, लोग हमसे मिलने के लिए पागलों की तरह लड़ रहे थे। अब इन ऑटो रिक्शा वालों को सेल्फी और ऑटोग्राफ देकर भाई मैं थक कर अब हुआ था फ्री, और ये तीनों मजाक समझ रहे हैं। सुबह यहाँ से सफर हो चुका है स्टार्ट में, बैठता अनकंफर्टेबल, लेकिन आज के लिए चलेगा। और इतने में मेरे कान के पीछे से एक आवाज आई, अब भैया तुम दिल्ली की सड़कों पे घूम रहे हो, तुम्हें कलेश ना मिले दिल्ली में, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमने भी लिए भाई भरपूर मजे। अब रास्ते में लगी थी प्यास और अपने आप शरबत भी मिल गई। अब भाई ये पूरे रास्ते शादी की बातें कर रहे थे, तो मैंने सोचा चलो इनकी तमन्ना पूरी कर देता हूँ, मैं ही कर लेता हूँ शादी, नाचो। सारे पैसे इन पर उड़ाने के बाद हम सीधा पहुंच गए सिलेक्ट सिटी मॉल। सच में क्या एम्बियंस है यार। अरे अरे रुको रुको, कैमरा फोकस करो। अरे ये तो अपना काला कोट है यार, ये क्या कर रहा है? पैसा मरवा डालेगा रे, लड़की छेड़ रहा है। अरे यार ये पैदल चल चल के तो मुझे मेरी नानी याद आ गई। मैं तो भैया यहीं पे बैठा हूं, मेरे बस की नहीं है। थोड़ा सा और वेट करने के बाद मिली है हमारे चौथे नमूने से। हाँ जी, इसका नाम है चूची, हमारा चूची मित्र बिजनेसमैन लाला। अब भैया गाड़ी में खूब नाचने गाने के बाद, ठुमके लगाने के बाद हम पहुंच गए सीधा अपने दोस्त के बार आउटलेट पे। अब भाई बहुत खुशी हुई है, हम सभी नमूनों में से एक नमूना सक्सेसफुल हो चुका है, जिसका अपना खुद का बार है, और इसने फर्स्ट टाइम हमें बुलाया और हमने जी भर के पेट पूजा करी। और भाई बातें करते करते पता ही नहीं चला कि हम बहुत ही कुछ खा चुके हैं उसके आउटलेट में। फाइनली स्पेशल डिश थी, पनीर का कुछ स्टफ था जो गर्म होता, मैं एक्साइटमेंट में खा गया। बहुत टेस्टी था। फिर हमने थोड़ी करी बिजनेस टॉक्स, उसके बाद हम फाइनली इसको टाटा बाय बाय करके वहाँ से निकल गए। और फिर निकलते निकलते भैया इन्हें अपनी औकात दिखा दी। इसे कहा भी था कि भैया ओवर मत खाइयो, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा खाने के बाद आप समझ जो इसे क्या होना था। मैंने इसे बस एक ही इशारा किया कि भाई इस डायरेक्शन में थोड़ा क्लीन करियो, पर ये बेवकूफ़ समझता था मैं इसकी तारीफ कर। तो फाइनली भैया दिन भर की थकान पूरी करके मेट्रो में ये ज़्यादा खा कर इन्हें प्रेगनेंसी का बहाना लेकर ले ली रिजर्व सीट। अब इस बेशरम को तो सीट मिल गई है भैया, हमें तो मिली नहीं। अब चलो जी यहीं से ब्लॉग को टाटा बाय बाय करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।